हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 3 द किंग टट। उसके साथ में जो उसकी करस्पॉन्डिंग पोयम दी गई है द लेबरनम टॉप। आज हम इस पोयम को एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही शानदार पोयम है, बहुत मज़ा आएगा पोयम पढ़ने में आपको। और जो थीम है वो बहुत ज़्यादा नेटिव है, बहुत म्यूरल है। चलिए शुरू करते हैं। द लेबरनम टॉप। लेबरनम एक पेड़ है जो बहुत घना होता है, बहुत ऊंचा होता है। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न देशों में ही ये पेड़ पाया जाता है। टेड ह्यूग्स इसके राइटर हैं। लेबरनम टॉप मतलब पेड़ की टॉप, यानी ऊंची, सबसे ऊपर की टॉप के बारे में बात हो रही है। क्या कह रहे हैं राइटर? पढ़ते हैं पोयम। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल। जो लेबरनम टॉप है वो साइलेंट है, स्टिल है। यानी कि पेड़ की जो पत्तियां सबसे ऊपर की, यानी पूरा पेड़ एक तरीके से वो कैसा है? अभी शांत है। उसकी कोई भी पत्तियां नहीं हिल रही हैं, न डाल हिल रही है, बिल्कुल शांत है वो पेड़। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। दोपहर के समय येलो सेप्टेम्बर। देखिए यहाँ पे येलो सेप्टेम्बर क्यों बोला? मेटाफर यूज़ किया है इन्होंने। मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें ये तुलना करते हैं, और तुलना करने के लिए किसी भी वर्ड को किसी वर्ड की जगह यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ येलो सेप्टेम्बर कहने का मतलब ये है इनका कि पीला पतझड़ है ना। पतझड़ में पीला पीला हो जाता है सब कुछ, तो एक पतझड़ का मौसम है। और सनलाइट, क्योंकि धूप निकल रही है तो सनलाइट भी है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग। कुछ लीव्स येलोइंग हो गई हैं, पीली हो गई हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन। और इसके सारे बीज गिर चुके हैं। देखिए बीज गिरना मतलब पेड़ जो फूल होता है उसमें बीज रहते हैं, तो फूल गिर गए होंगे तो सारे बीज गिर चुके हैं। देखिए ये 3 लाइनों का मीनिंग समझ में आया। जो लेबरनम टॉप है वो बिल्कुल साइलेंट है, क्वाइट स्टिल है, एक जगह स्थिर है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है। समय कब का है? दोपहर का समय है, पतझड़ का समय है, सनलाइट है। फ्यू लीव्स येलोइंग। कुछ पत्तियां उसकी येलो हो गई हैं, और सीड्स तो सारे ही झड़ चुके हैं, जो बीज हैं वो सारे झड़ चुके हैं। टिल द गोल्डन फिंच कम्स। गोल्ड फिंच कम्स। देखिए टिल, ये सारी चीजें कब तक हैं? ये जो पूरा से इन्होंने बताया 3 लाइन है, ये कब तक है? जब तक गोल्ड फिंच नहीं आती है। गोल्ड फिंच एक चिड़िया है जो कि आपने देखा होगा। वो चिड़िया क्या कहते हैं, पेड़ों पर घोंसला बनाती है, हमारे यहाँ नहीं मिलती, छोटी सी चिड़िया है वो। गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया क्या करती है? जब तक नहीं आती पेड़ पर तब तक वो पेड़ शांत है। तो विथ अ ट्विचिंग चिरप, चिड़िया आई है, चिरप होता है चहचहाना, ट्विचिंग यानी तीखी। तो वो आई है, वो चहचहाना शुरू करा उसने। अ सडननेस, एक अचानक से। स्टार्टलमेंट, आश्चर्य। एट अ ब्रांच एंड, उस शाखा के एंड पर, किनारे पर अचानक से एक आश्चर्यजनक काम होता है, यानी एक हड़बड़ाहट हो जाती है, शॉकिंग हो जाता है। क्या होता है शॉकिंग? देन स्लीक एज अ लिजर्ड, छिपकली की तरह आराम से, धीरे से। एंड अलर्ट, और अलर्ट भी है, यानी चारों तरफ देख भी रही है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। एंड एब्रप्ट, बिना रुके कंटिन्यूस आगे को बढ़ी जा रही है। शी एंटर्स द थिकनेस, पेड़ की जो पत्तियों के घनापन है, उन घनी पत्तियों के अंदर शी एंटर्स, वो घुस जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और मशीन शुरू हो जाती है। अब आप सोचेंगे मशीन स्टार्टअप, मशीन कौन सी है? तो आपने अगर कभी देखा हो चिड़िया के बच्चों को खाना खाते हुए, जब चिड़िया कुछ लेकर आती है अपनी चोंच में, और जब वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है, तो अगर आपने देखा हो तो वो किस तरीके से खाना खिलाती है। नहीं देखा है तो आप गूगल पे एक बार इसकी वीडियो सर्च ज़रूर करिएगा कि हाउ टू फीड अ बर्ड टू हर बेबीज़। वो जब अपनी चोंच को पूरी तरीके से बच्चों की चोंच के अंदर रख देती है, और एक-एक करके, जैसे मशीन चलती है ना, कपड़ा सिलने वाली मशीन, ऐसे द द द द द करके वो दाने उन बच्चों के जी अंदर पेट में डालती है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर उसका वो पूरा सीन है ना, जो चिड़िया के बच्चों के गले में खाना डालने का, उसको उन्होंने बोला है मशीन।
कि एक मशीन शुरू हो जाती है, यानी वो चिड़िया धीरे से आती है, लिजर्ड की तरह अलर्ट भी है, चारों तरफ देख रही है, मुझे कोई देख तो नहीं रहा, और अंदर आते ही से फटाफट से उसकी मशीन शुरू हो जाती है, वो बच्चों को खाना खिलाने लगती है। ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। देखिए, खाना खिलाने लगती है। अब खाना खिलाती है तो आप एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि वो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पंख फड़फड़ाते हैं, ची 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 करते हैं। वो ये नहीं चुपचाप से मुँह फाड़ा और खाने लगते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने पंख फड़फड़ाते हैं, अपने मुँह से ची 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 आवाज़ें निकालते हैं, और एकदम से उसके घोंसले में क्या हो जाता है, ट्रिलिंग हो जाती है, कंपन आ जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। पूरा का पूरा पेड़ उनकी इस चहचहाट से, इस पंख फड़फड़ाने से पूरा पेड़ खिल उठता है, और के पेड़ में पूरे में झंझनाहट सी, कंपन सा आ जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। ये उसकी फैमिली का कौन है, इंजन है। इंजन किसको बोला है उन्होंने, उस मदर बर्ड को। ये जो गोल्ड फिंच आई थी मदर बर्ड, उसको उन्होंने बोला ये फैमिली का इंजन है। जब तक इंजन नहीं चलेगा फैमिली नहीं चलेगी, ये डब्बे नहीं चल पाएंगे। तो इंजन ने उनमें खाना दे दिया डब्बों को, तो वो डब्बे भी चलने लगे। ये डब्बे मतलब उसके बच्चे। शी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। देखिए, स्टोक्स इट फुल यानी का इसका क्या मतलब है कि पूरी तरीके से खाना उन्होंने बच्चों को दे दिया, जितना वो लेकर आई थी सारा अपने बच्चों को खिला दिया। देन फिर फ्लर्ट आउट ये का मतलब यहाँ पे फुदक फुदक के, उड़कर नहीं है, चलकर भी नहीं है, फ्लर्ट कर गए, वो फुदक फुदक के आगे की एंड पर आ जाती है, ब्रांच की एंड पर आ जाती है। एंड शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और अपना फेस ऐसा बनाती है जैसे कोई समझ ही ना पाए, एक मास्क सा लगा लेती है चेहरे पर, कोई समझ ना पाए कि इधर मेरे बच्चे हैं अंदर। देन विथ ईरी डेलिकेट विसल, फिर अपनी एक सुंदर सी प्यारी सी आवाज के साथ, चिरप विस्परिंग चहचहाट के साथ, शी लॉन्चेस अवे। देखिए, लॉन्चेस अवे क्यों बोला है, जैसे एक रॉकेट लॉन्च होता है ना, इसी तरह से वो भी सीधा आसमान की तरफ उड़ जाती है। शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट किसको बोला है, स्काई को, आसमान को। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और अब वो पेड़ जो अभी थोड़ा चहचहा उठा था, थोड़ा खिलखिला उठा था उसकी चहचहाट से, बच्चों के फुदकने से, वो अब फिर से क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। कितनी प्यारी पोयम है, छोटी सी पोयम है, बहुत प्यारी है, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल भी है, कोई इसमें ऐसे वर्ड नहीं है जो आपको कठिन लगे। देखिए, ये दिया गया है, शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। इसमें कुछ सीड्स, जहरीले सीड्स उगते हैं इस लेबनम पेड़ में। एंड गोल्ड फिंच एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड है, येलो फेदर्स होते हैं उसके, पीले रंग के उसके पंख होते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स, ना सिर्फ इसके बाकी बाकी सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज मैं शुरू करूँगी बाद में। अभी मैं एक्सप्लेनेशंस कर रही हूँ, और अगर आपको इमीडिएटली किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, सी यू एट द अनदर वीडियो, बाय बाय।